सोनिया राहुल पर दिए बयान से पलटे कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बराड़। कहा, मां बेटे को 2 साल के लिए छुट्टी पर जाने की बात नहीं कही थी। जगमीत सिंह बराड़ की सफाई, सोनिया राहुल को 2 साल के लिए देश भ्रमण की दी थी सलाह। मैंने कहा है कि सारे देश में वो जाएं, सारा देश वैसे ही उनके पीछे हो जाएगा। वो छुट्टी नहीं होगी, वो तो 24/7 पार्टी के लिए काम करना होगा। छुट्टी शब्द गलत है। एक सोल्जर हूँ मैं, कौन हूँ ये मांग करने वाला कि वो अपने पदों से हट जाए। दी नसीहत, पार्टी मजबूत करने की कही थी बात। चुनाव के बाद कभी पुनर्विचार नहीं हो पाया। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चिंतन मनन और इस बात को आगे ले जाने की बात नहीं हुई। इन मुद्दों के ऊपर मैंने डिस्कशन की बात कही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, कहा, यह सही है, हमारा प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन हमें एक दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा, कांग्रेस के सभी नेताओं को इस समय एकजुट होकर करना चाहिए काम। ये समय है कि सब लोगों को एक होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस मौके पर एक होने की जरूरत है। सीडब्ल्यूसी के सदस्य जगमीत सिंह बराड़ ने कहा था, चुनाव में करारी शिकस्त के बाद 2 साल की छुट्टी पर चले जाएं सोनिया और राहुल। जगमीत सिंह बराड़ ने कहा, हमारी सबसे करारी हार हुई, किसी को हार की लेनी चाहिए जिम्मेदारी। बराड़ ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर बोला हमला। कहा, पार्टी के महासचिव भी छोड़ें अपनी कुर्सी। कांग्रेस नेताओं की आलोचनाओं पर बोले जगमीत सिंह बराड़। कहा, मैंने सुखबीर सिंह बादल को हराया है। बराड़ से पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर साधा था निशाना। अपनी किताब में खोले कई राज। भोपाल से कांग्रेस के पूर्व सांसद गुफरान आजम ने फिर सोनिया पर बोला हमला। कहा, सोनिया अगर सही में त्याग करना चाहती हैं तो इस्तीफा दे दें। त्याग कर देना चाहिए, त्याग की बात करती है ना, सब लोग करते हैं। उन्होंने त्याग किया तो भाई त्याग कर दो। जब लोग क्यों नहीं आपने रिजाइन कर दिया? सब जब पूरी कांग्रेस डूब गई, बर्बाद हो गई, कुछ बचा नहीं, तो क्यों नहीं रिजाइन किया? क्यों नहीं किया? गुफरान आजम ने एक बार फिर राहुल की काबिलियत पर उठाए सवाल। कहा, राहुल सबकी नजर में फेल। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल बोले, सोनिया राहुल को 2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए। मैं तो कहना चाहना 2 साल तक घट है, मतलब परमानेंटली छुट्टी चले जाते चंगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, नटवर सिंह पर विदेश मंत्री रहते लगे थे घोटाले के आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले INLD की बड़ी घोषणा। सत्ता में आने पर लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त में स्कूटी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। सभी वर्ग के गरीबों को पक्के मकान देने का भी वादा। इंडियन नेशनल लोकदल का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को देंगे 7 करोड़, सिल्वर के लिए 5 और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 3 करोड़। ओम प्रकाश चौटाला के जेल में होने के कारण उनके छोटे बेटे अभियन चौटाला ने जारी किया घोषणा पत्र। 62 उम्मीदवारों के नाम भी जारी। अभियन चौटाला ने किया साफ, विधानसभा चुनाव में हमारा किसी भी दल के साथ नहीं होगा गठबंधन। रेप के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के डीआईजी के पक्ष में शिवसेना खलेक। उद्धव ने लिखा, रेप का आरोप लगाना फैशन हो गया है। उद्धव ने कहा, किसी का पक्ष लेने का कोई कारण नहीं, लेकिन एक मॉडल के आरोप लगाने भर से कोई खलनायक नहीं बन जाता। उद्धव ने मॉडल की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, 6 महीने बाद दर्ज कराई रेप की शिकायत। उद्धव ने कानून के दुरुपयोग पर उठाए सवाल। कहा, महिला के पक्ष में है कानून, लेकिन यदि कोई कानून का दुरुपयोग करे तो अदालत इसका भी ले संज्ञान। उद्धव ने राजनीति और सत्ता पर भी उठाए सवाल। सामना में लिखा, राजनीति और सत्ता का हथियार बन गया है चरित्र हनन। आदित्य ठाकरे ने किया अपने पिता का बचाव। कहा, किसी का पक्ष लेने का सवाल नहीं, मीडिया ट्रायल को गलत बताया। यूपीएससी परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर छात्रों का बवाल जारी। एनएसयूआई ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर का किया घेरा। सीसैट को लेकर दिल्ली में यूपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बसों में भरकर ले गई पुलिस। दिल्ली में बाहरी लोगों को लेकर बीजेपी नेता विजय गोयल के बयान पर भड़के नीतीश। कहा, दिल्ली देश की राजधानी, इस पर सभी का हक।
शुक्रवार को विजय गोयल ने संसद में दिया था बयान। कहा था दिल्ली में बाहर से 6 लाख लोग आते हैं, दिल्ली, यूपी और बिहार से संख्या सबसे ज्यादा। बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखी जाए नई ईमेल पॉलिसी। हाईकोर्ट ने कहा भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। पब्लिक रिकॉर्ड एनआईए की घटना का दिया हवाला। एनआईए ने गूगल सर्विस के जरिए ट्रांसफर की थी संवेदनशील जानकारी। गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा तमाम मंत्रालय और पीएमओ ने सोशल साइट पर खोल रखे अकाउंट, सर्वर के जरिए लीक होकर भारत से बाहर जाती है जानकारी। पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य ने सरकारी कामकाज के तरीके पर उठाए सवाल। ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर ईमेल पॉलिसी को बताया खतरनाक। नाबालिगों के जुर्म से जुड़ा बिल इसी सत्र में हो सकता है पेश। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने दी जानकारी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को विचार के लिए मंत्रियों के समूह को किया गया पेश। नए बिल पर गंभीर अपराध के लिए अलग सजा का प्रावधान। 16 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए बनेगा कानून। रेप जैसे घृणित जुर्म के लिए अलग सजा। मोदी सरकार ने खत्म किया सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने का झंझट। अब सेल्फ अटेस्ट ही होगा काफी। मोदी सरकार की दलील एफिडेविट बनवाने में पैसा और वक्त होता है बर्बाद। अब सेल्फ अटेस्ट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही करना होगा पेश। कौशनाग यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तनाव। यात्रा के खिलाफ अलगाववादियों का आज बंद का ऐलान। श्रीनगर में लिखा बंद का असर। बंद रहे बाजार, ठप रहा कारोबार। जम्मू कश्मीर सरकार ने सावन में कौशनाग मंदिर में पूजा करने पर गुरुवार को लगाई थी रोक। अलगाववादियों के दबाव के चलते उमर अब्दुल्ला सरकार ने रोकी यात्रा। कश्मीरी पंडितों ने एक दिन पहले पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह से की थी मुलाकात। यात्रा शुरू करवाने की मांग की थी। दिल्ली के होलंबी कला में दर्दनाक हादसा। एटीएम से पैसे निकालने गए शख्स की करंट लगने से मौत। एटीएम में घुसने के साथ ही युवक को लगा करंट। मृतक के भाई के मुताबिक एटीएम के दरवाजे में था करंट। एटीएम दरवाजे के पास मिला बिजली का खुला तार। दरवाजे पर हाथ लगाते ही लगा करंट। मृतक शिव कुमार एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोपहर एटीएम से निकालने गए थे पैसा। दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच करने की कही बात। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में डूबने से 3 युवकों की मौत। तीनों के शव बरामद। बीती शाम 11 लड़के बारिश का मजा लेने पहुंचे थे जुहू बीच। समंदर में नहाने के दौरान लहरों की चपेट में आए। दिल्ली में बेखौफ अपराधी। अंबेडकर नगर इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों की चोरी। दिल्ली में टेलीकॉलर लड़की के जाल में फंसकर एक शख्स ने की खुदकुशी। सिम कार्ड देने की कॉल से शुरू हुई दोस्ती ब्लैकमेलिंग में बदली। दिल्ली के हरिनगर में एक इमारत की बेसमेंट की दीवार ढहने से 4 मजदूरों की मौत। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले। मध्य प्रदेश में उज्जैन में बंद के दौरान लाठीचार्ज। कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बुलाया था बंद। दिल्ली के रोहिणी में केमिकल की दुकान में ब्लास्ट। एक की मौत, कई लोग घायल। ब्लास्ट की वजह से दुकान के उड़े चीथड़े। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने किया मौके का मुआयना। कानपुर के लापता परिवार की कार इटावा की नहर में मिली। 7 दिन से लापता था परिवार। पिछले हफ्ते वृंदावन दर्शन करने गया था परिवार। वापसी में इटावा के बाद नहीं मिली थी कोई खबर। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में कांस्टेबल के हथियारों का सुराग देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। 17 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिले सुराग। कानपुर ज्योति कांड में सीसीटीवी की नई तस्वीर। आरोपियों के बाजार से चाकू खरीदते हुए तस्वीरें। कानपुर में अपनी बीवी की हत्या करने वाले पर उमड़ा पुलिस का प्यार। पीयूष का माथा चूमकर जताया दुलार। खबर दिखाने के बाद नपे सीओ। कोलकाता की एक महिला के साथ जयपुर में गैंगरेप। 4 लोगों के खिलाफ केस। पीड़ित महिला के मुताबिक अजमेर जाते वक्त वारदात। टैक्सी को ओवरटेक कर महिला को किया अगवा। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार।
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में जोरदार बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। साउथ दिल्ली में कई जगहों पर जमकर बारिश, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। मोतीबाग आरकेपुरम इलाके में झमाझम बारिश, लोगों ने जमकर लिया बारिश का मजा। बारिश के कारण कई जगहों पर लगा ट्रैफिक जाम, एमसीडी की भी खुली पोल। कॉमनवेल्थ में जिला भारतीय बॉक्सरों का सॉलिड पंच, विजेंद्र समेत 4 फाइनल में जगी 4-4 गोल्ड की आस। सेमीफाइनल में विजेंद्र ने नॉर्थ आयरलैंड के कोयल को आसानी से किया चित, विजेंद्र का सिल्वर मेडल पक्का। सामी पुनिया ने डिस्कस थ्रो में किया शानदार प्रदर्शन, 61.61 मीटर तक डिस्कस फेंककर हथियाई चांदी। बॉक्सर पिंकी जांगडा ने भी 51 किलो कैटेगरी में जीता कांस्य पदक। एक दिन पहले विकास गौड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को पहला दिलाया था सोना। भारत को अब तक 13 गोल्ड मेडल के साथ 51 मेडल हासिल, मेडल टैली में भारत 5वें नंबर पर। अमेरिकी जेलों में कैदियों को किया जाता था टॉर्चर, पहली बार माना राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। ओबामा ने कहा 9/11 के बाद कुछ लोगों के साथ हुई ज्यादतियां, CIA के डायरेक्टर ने इस गलती के लिए मांगी माफी। 4 अगस्त को पहले विश्व युद्ध की 100वीं सालगिरह, इस युद्ध में मारे गए करीब 60 लाख लोग। गाजा पट्टी में इजरायली टैंकों का कहर फिर बरपा, ताजा हमले में 30 लोग घायल, जिनमें ज्यादातर बच्चे। इराक में 2 कार धमाके में 21 लोगों की मौत, अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी।